हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की डेट में पत्नी पति में जो लड़ाई होता है उसको लेके अगर पत्नी ने झूठे केसेस किए हैं, छोटी छोटी बातों पे जैसे केस चलते हैं, तो पति इतना परेशान हो जाता है। जो आज तक उसने कोर्ट नहीं देखा, थाना नहीं देखा, कोर्ट कचहरी क्या होता है, पुलिस उसे धमकाती, हर चीजें करती है, घर में आना, नोटिस आना, संबंध आना, उस इतना परेशान होता है कि वो बता नहीं पाता कि भाई गलती कुछ की नहीं और इतना सब कुछ देखने को पड़ रहा है। जो पत्नी जो शादी करी थी, साथ में रहने का वादा किया था, वो ऐसे ऐसे करवा रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर लोग कह रहे हैं कि जैसे थाना उसने दिखा दिया, कोर्ट दिखा दिया, फिर उसे वापस घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, यही होता है जैसे कि मैंने ये बताया। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? जो मोस्टली पति परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर परेशान हो जाते हैं, अब उनके पास ये क्वेश्चन हो जाता है कि भाई हमें उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्या करें जब वो जो पत्नी थाने कोर्ट कचहरी चली गई, अब मैं कैसे उसे दोबारा रख लूं? देखो, होता क्या है ना, एक तो दो तरफ के होते हैं। अगर आपकी पत्नी से कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो थाने चली गई, कोर्ट कचहरी चली गई, आप ये देख लो, अगर छोटी किसी बात पे हुआ है, अगर इस बात पे छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट हुआ है कि लाइक उसे कुछ चीज चाहिए, आपने नहीं दी खरीद के, कुछ वो लेना चाहती है, नहीं है, तो रिश्ते को खराब ना करने की जगह थाने कोर्ट कचहरी में ना जाए, अगर हो सकता है तो वो उससे चीज दिलवाओ, वो करो, ठीक है, आपके बस में है, आपके हद तक है कि हाँ भाई आप दिलवा सकते हो तो वो दिलवाओ और बात खत्म करो, रिश्ते को आप ठीक करो। क्योंकि फिर वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, वही जाएगा, लंबे लंबे तक केसेस चलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, रिश्ता ही खराब होगा, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरे टाइप की जो वो बीवियां होती है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी ये कह रही है कि भाई मुझे ना अपने नाम से मुझे प्रॉपर्टी दो, करवा दो, या प्रॉपर्टी खरीद के दो, कोई पैसा कोई संपत्ति मुझे दो, तो इससे तो भाई पता चलता है वो आपसे प्यार नहीं करती है, ना रिश्ता निभाना चाहती है। वो मेन क्या है, इंपॉर्टेंस किसको वैल्यू दे रही है? पैसे को, प्रॉपर्टी को। आप नहीं दोगे तो आप पे मुकदमा कर दूंगी, वो ये मेन सिंपल होता है। एक तरीके से मैं कहूँ ये एक स्कैम बन चुका है आज। मतलब मोस्टली यही होता है कि भाई पैसा दो, मेरे नाम से प्रॉपर्टी कराओ, संपत्ति कराओ, एफडी कराओ, नहीं तो तुम पे मुकदमा कर दूंगी। अब जो मोस्टली क्या होता है, पति इस डर के कारण भी ना कि भाई मेरे पे मुकदमा चलेगा। देखो, आप पैसा दो या ना दो, अगर मेन क्या होता है भाई प्रॉपर्टी नहीं नाम करवाओगे, एफडी नहीं करवाओगे तो मुकदमा करूंगी। और चाहे कोई रीजन तो ये उसने दिया है कि मुकदमा कर दूंगी, और जब वो केस करेगी आप पे डीवी का ही करेगी, ठीक है। भले उस पर उसने नहीं किया, उसको पता है और ये आपको भी पता है, बट डीवी का ही केस करेगी। कुछ भी बात होता है डीवी का ही केस किया जाएगा, ठीक है। अब मेन क्या है उसका मोटिव? भाई प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए। उसको तो रिश्ते की वैल्यू ही नहीं है, वो तो आपसे प्यार करती नहीं है, मेन तो मकसद उसका पैसा ही है। तो अगर आप डर के कारण, और होता भी ऐसा ही है, पति डर के कारण क्या करते हैं, भाई मेरे पे मुकदमे चल जाएंगे, डीवी का चल जाएगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा हर महीने, बहुत सारे चल जाएंगे। तो डर के कारण पति क्या करते हैं, प्रॉपर्टी भाई नाम से कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, एफडी करवा देते हैं, ये करा देते हैं। फिर क्या गारंटी है कि वो आपके साथ रहेगी? छोटी तो नहीं है ना कि वो आपके साथ रहेगी, वो तो गायब हो जाएगी फिर और कहीं भी जा सकती है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी ऐसा चाह रही है तो भाई आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करवाओ। अगर ऐसा है तो उसे जाने दो, बोलो आप चले जाओ, नहीं देना मेरे को, मुकदमे करने करने दो, केस लड़ते रहो ना, चाहे जितने साल हो जाए। अगर आप केस, एक सिंपल सी बात होता है, ये तो हो जाएगा, पैसा भी चला गया हाथ से, बीवी भी चली गई और मुकदमे भी उसने कर दिए ऊपर से, फिर आप कहाँ के रहोगे? कम से कम पैसा तो नहीं जाएगा ना। बीवी को जाना है तो भाई चले जाओ, जब जिसको साथ में रहना ही नहीं है, जो वैल्यू नहीं देती। देखो, अगर जो पत्नी आपसे प्यार करती है ना, अगर आपको कुछ छोटी भी चीज दोगे ना तो वो आपके साथ रहेगी। वो ये आपसे भी सच में प्यार करती है तो आपके साथ रिश्ता निभाएगी, आपके घर वालों से, आपके माँ बाप से, सबसे रिश्ता निभाएगी। वो बस आपसे ये कहेगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, और आपके रिश्ते को आगे लेके, आपके घर को आगे लेके चलेगी। अगर कोई कुछ लाइफ में कुछ छोटी मोटी भी गलती हो गई है ना, उस आगे जाके रियलाइज होगा तो माफी भी मांगेंगी। अगर गलती से केस भी कर दिया होगा तो आगे रियलाइज होगा, वो फिर साथ में भी रहेगी। बट जो लेडी स्टार्टिंग से, जो महिला वो पैसे की डिमांड कर रही है, प्रॉपर्टी नाम कराने कर रही है कि भाई कोई संपत्ति है मुझे दे दो, मुझे घर का पूरा हिस्सा मुझे चाहिए, एफडी करवा दो, तो ऐसी महिला तो साथ में रह ही नहीं सकती। ऐसे तो फिर आप अपने बंदे को बोलते हो भाई आप रहो, आपको मुकदमा करना है करो, नहीं तो आप करवा भी दोगे, सब कुछ करोगे, भाई पैसे लेके भी गायब, प्रॉपर्टी भी कर दी गायब, और उसके बाद मुकदमे भी चल दिए।
तो मुकदमे भी चलाते रहो और कुछ बैठा ही नहीं। तो वही होता है। वो पता है आपका ऐसे पति क्या करती है, वो जब तक आपके साथ इसलिए है जब तक आप उसको जो वो चाह रही है वो नहीं दे देते। अगर प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहती है ना तो वो आप नहीं दे देते। अगर वो पैसे की डिमांड कुछ हाई फाई कर रही है या एफडी की डिमांड कर रही है कि मेरे कुछ मोटी रकम बता रही है कि मेरे ये नाम एफडी करा दो, तो वो जब तक आपके साथ है जब तक वो नहीं हो जाता। जैसे वो हो जाएगा वो हो जाएगी खुर। मैंने होता है ना, जब तक एक एग्जाम्पल दूं, जब तक गन्ने का जूस नहीं निकल जाता ना जब तक ही खड़ी है, जब जूस निकल जाएगा ना तो जब गायब। ठीक है। और ये मैं बात उनके लिए कह रही हूँ, उन्हीं लेडीजों के लिए जो वो रिश्ता नहीं निभाती है, जो पति से नहीं प्रेम करती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी पत्नी है कैसी, क्योंकि आप अपने साथ में रह रहे हो। ठीक है। पत्नी के आप अच्छे से जानते हो कि आपकी पत्नी का नेचर कैसा है। मैंने वही कहा, अगर छोटी मोटी बात है, किसी भी डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई डिमांडेड है जो आपके लेवल तक है, जो आप कर सकते हो तो वो करो, रिश्ता बचाओ, साथ में रहो। केस कोर्ट कचहरी करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी डिमांड कोई ज्यादा ही हो गई है जो आप नहीं कर सकते हो, और नहीं करने की बात भी नहीं है, जो आपको पता चल रहा है कि पैसे की डिमांड हो रही है इतनी हाई फाई कि भाई वो मेरे साथ रिश्ता क्या निभाएगी, आपको खुद एक्सपीरियंस अपना पता चल गया होगा कि जो पैसे को ज्यादा वैल्यू दे रही है रिश्ते को ना देके, छोटी क्या है कि वो हमारे साथ रहेगी। तो ऐसे रिश्ते को ना चलाना ही सही रहेगा, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि वो आपके साथ रहेगी। पैसे लेके करके और ना बोलेगी मैं मुकदमा नहीं करूंगी, बाद में पैसे भी ले लेगी, बाद में मुकदमा भी कर देगी। क्योंकि ये एक तरीका का ना एक स्कैम बन चुका है। पता है आज की डेट में लेडीज यही कर रही हैं, जिनको सीरियसली साथ में नहीं रहना है, घर नहीं बसाना है, भाई पैसे दो नहीं तो मुकदमा कर दूंगी। तो आज की डेट में प्यार की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। जहां तक जो केसेस में चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं खुद देखती हूँ, प्यार नहीं, आज की डेट में व्यापार ज्यादा बन गया, बिजनेस ज्यादा बन गया। तो यही हो रहा है आजकल। तो अगर कोई महिला को, क्योंकि पता है काफी जो वो होते हैं पति परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उनको नहीं, क्योंकि आज तक इन्होंने कोर्ट कचहरी नहीं देखा, थाना नहीं देखा, पुलिस उनके घर पे आ रही है, उनको परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे को जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, घर वालों को परेशान कर रहे हैं। वो अपनी परेशानी किससे कहेंगे, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाते हैं कि क्या करूं मैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला। और उसके बाद फिर वो से ये परिवार से कहता है कि, या वो जाके खुद पत्नी कहती है कि नहीं मुझे साथ में रहना है, अब मुझे रख लो, मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे में क्या करे, किस सिचुएशन पे जो मेरी इज्जत चली गई समाज में, पुलिस कोर्ट कचहरी तक मैं पहुंच गया, घर में आई पुलिस, आस पड़ोस वाले देखते हैं, समाज देखता है, मैं क्या कहूँ, मैं क्या, लोग किस नजर से देखते हैं, उसके बाद चाहते हैं मैं पत्नी को वापस रख लूं। तो इस सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है, अगर पत्नी ने कोई छोटी मोटी गलती की है तो इसको इग्नोर मार के बात खत्म करो, नहीं तो की है बड़ी तो वो आप उस लेवल तक देखो, क्योंकि आपको डिसाइड करना है। ठीक है। और दूसरी बात रही, अगर जैसे कि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं कि मैम हमारा बच्चा भी है बट पत्नी काफी साल हो गए हैं बिना किसी रीजन के घर छोड़ के चली गई है, वापस नहीं आई अभी तक, कोई रीजन पूछता हूँ। जैसे मेरे पास एक कल का एक आया था मेरे सब्सक्राइबर का कि मैं क्या करूँ, कोई मतलब कोई रीजन नहीं दिया, पता नहीं आई थिंक कितने दिन, वो मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है। तो वो आज तक आई नहीं, उसकी नॉर्मल गई थी वो, और जब अपने मायके में, और कोई रीजन कुछ ना, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था कि मिलने जा रही है अपने मम्मी पापा से, बट उसकी मम्मी ने वापस आने नहीं दिया। और पूछता हूँ क्या रीजन है, किस लिए, तो कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोई केस नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब पति मोस्टली परेशान होते हैं। देखो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ तो आप पहले डिस्कस करो उनके, अगर फोन पे बात नहीं हो रही है तो आप भाई फेस टू फेस जाओ, घर पे जाओ, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाओ, एक बार क्लियर करो कि दिक्कत क्या है, आखिर कोई रीजन हो तो बात पता चले। 2-3 साल हो गया है तो ठीक है, नहीं साथ में रहना है तो वो बात क्लियर करो, डिवोर्स लो, बात को खत्म करो। ठीक है। तो ये चीजें काफी सारी रीजन होती है। मैं टाइम टाइम के साथ जैसे भी मुझे होता है मैं हर एक कमेंट का जवाब दे दिया करूंगी। ठीक है। और आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक आप शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, वही बात कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी पत्नी किस कैटेगरी में आती है, फर्स्ट कैटेगरी में जो मैंने बताया, या फिर सेकंड में आती है, तो आपको बिल्कुल साथ में रहने की जरूरत नहीं है। मुकदमा आप लड़ते रहो, केस लड़ते तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है। केस लड़ना अकॉर्डिंग टू, अगर पैसा आप दे दोगे, एफडी दे दोगे, प्रॉपर्टी नाम करवा दोगे, तो वो लेके भाई गायब हो जाएगी और साथ में मुकदमा भी करती रहेगी, फिर डबल आप फायदा उठाते रहना बैठे बैठे। चलिए जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।